गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा संस्थापित व संचालित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान विश्व शांति के लिए कार्यरत एक सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है। संस्थान की आध्यात्मिक गतिविधियों के अंतर्गत प्रस्तुत है श्रेष्ठ विचारों की श्रृंखला प्रेरणा प्रवाह की 39वीं कड़ी। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार योगानंद परमहंस जी कुछ साधक गणों के साथ बैठे हुए थे। उस मंडली में एक साधक बड़ा उदासीन चेहरा लिए बैठा था। शिष्य उदास हो और गुरु उसकी उदासी से अनभिज्ञ रहे, ऐसा कैसे संभव है? परमहंस जी ने उसकी ओर देखा और कहने लगे, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है जीवन बहुत कठिन है। जहां देखो पहाड़ जैसी मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। ऐसे में भला कोई खुश कैसे रह सकता है? परमहंस जी ने कहा, रह सकता है, यदि मुश्किलों को देखने का नजरिया बदल दिया जाए तो। साधक ने जैसे ये सुना, कहने लगा, इसका क्या अर्थ हुआ गुरुदेव? परमहंस जी ने कहा, सुनो, एक बार मैं बगीचे में टहल रहा था। वहां कोने में मैंने बालू की छोटी सी ढेरी को देखा। उस पर एक चींटी चढ़ने का प्रयास कर रही थी। जरूर उस छोटी सी चींटी को लग रहा होगा कि वह हिमालय पर्वत की चढ़ाई चढ़ रही है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो वह छोटी सी बालू की ढेरी भर थी। इसी तरह इंसान को जीवन की जो मुश्किलें पहाड़ जैसी दिखती हैं, परमात्मा की नजर में वह छोटी सी बालू की ढेरी से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए अगर हम परमात्मा के संग जुड़कर रहना सीख लें तो पहाड़ जैसी मुश्किलें बहुत सहज प्रतीत होंगी। ईश्वर चिंतन से जुड़ने पर चिंताओं का अस्तित्व नगण्य हो जाता है। इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूँ कि नियमित ध्यान साधना में अवश्य बैठा करो, तब जीवन बोझिल नहीं लगेगा, बल्कि साधना के गहराइयों में उतरकर तुम ये अनुभव कर पाओगे कि तुम अपने हृदय में एक चलता फिरता स्वर्ग लिए चल रहे हो। श्री आशुतोष महाराज जी भी सदैव यही कहते हैं कि मानसिक उलझन की स्थिति में किसी वाद विवाद या किसी और सहारे की बजाय ध्यान साधना में बैठ जाओ। एक साधक जब ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तभी वह अपने जीवन में आई प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर पाता है। ध्यान की गहराइयों में उतरकर ही एक साधक गुरु भक्ति मार्ग के प्रत्येक रहस्य को जान पाता है। ऐसे ही एक बार परमहंस जी के शिष्य लाटू ध्यान की गहराइयों में बैठे हुए थे। तभी वह क्या देखते हैं कि उनके गुरुदेव एक अत्यंत अलौकिक लोक में बहुत ऊंचे सिंहासन पर आसीन हैं। उनके अंग अंग से प्रकाश किरणें फूट रही हैं, मानो वह शरीर नहीं, विराट ज्योतिर्मय पुंज हो। उन्होंने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड ठाकुर में तथा ठाकुर संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में समाये हुए हैं। जैसे ही उनका ध्यान टूटा, वह ठाकुर के चरणों में दंडवत लेट गया और कहने लगा, ठाकुर, जो ध्यान में मैंने अभी देखा, क्या सच में आप वही हैं? ठाकुर बस मुस्कुरा दिए, पर उनके रहस्यमयी मुस्कान में शिष्य को अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल गया। साधना कर शिष्य का मस्तिष्क गुरु केंद्रित बन जाता है। फिर वह गुरुदेव के प्रत्येक संदेश को ग्रहण कर पाने में सक्षम हो जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। रेडियो स्टेशन कई प्रकार की तरंगे वातावरण में छोड़ता है। रेडियो उन तरंगों को पकड़कर
उसमें छुपे संदेशों को हम तक पहुंचाता है, परंतु उन तरंगों को पकड़ने के लिए रेडियो को अपने आप को उन तरंगों की फ्रीक्वेंसी पर एकसार करना पड़ता है, तभी वह उन संदेशों को पकड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार गुरु भी एक रेडियो स्टेशन की भांति काम करता है। वह भी पल प्रतिपल हर क्षण अपने शिष्य की सहायता के लिए आध्यात्मिक तरंगे उस तक भेजता है, परंतु उन तरंगों को पकड़ने के लिए, उनसे पूर्णतः लाभ उठाने के लिए शिष्य को भी अपने मन रूपी रेडियो को गुरु की तरंगों से एकसार करना पड़ता है, तभी वह उन तरंगों में समाये आध्यात्मिक संदेशों को पकड़ पाता है, उन्हें ग्रहण कर वह अपने जीवन में लागू कर सकता है और सभी कठिनाइयों परेशानियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सदैव सेवा के साथ साथ साधना द्वारा अपने हृदय के तार गुरुदेव से जोड़े रहना चाहिए। जब एक शिष्य साधना द्वारा अपने हृदय के तार को गुरुदेव से जोड़ देता है तो सज्जनों वह गुरुमय हो जाता है, गुरु भक्ति के रंग में रंग जाता है। फिर उसका कोई अपना विचार नहीं रहता, ना कोई अपना मत। गुरुदेव की इच्छा ही उसकी इच्छा बन जाती है। जब एक शिष्य गुरुमय हो जाता है तो उसके प्राणों में, भक्ति में, व्याकुलता में, प्रेम में केवल मात्र गुरुदेव ही होते हैं। फिर गुरुदेव उस शिष्य को किसी भी परिस्थिति से गुजार दे, फूलों की चुअन दे या कांटों की चुभन दे, वह खुशी खुशी सभी परीक्षाओं को शिरोधार्य कर लेता है। वह पूरी तरह से मर मिटने को, खंड विखंड होने को तैयार रहता है। ऐसा शिष्य यही दुआ करता है, हे गुरुवर, हम तेरे होना चाहते हैं, वफाओं से अपना दामन भिगोना चाहते हैं। अगर मंजर आया तुझसे दूर जाने का तो अपनी बेवफाई से पहले कफन ओढ़ना चाहते हैं। सज्जनों, साधना हमें 100% आध्यात्मिक सफलता तो देती ही है, पर उसके साथ आपके सांसारिक जीवन को भी सहज सुगम फूलों का रास्ता बना देती है, बड़ी बड़ी हानियों को टाल देती है, चिंताओं को हर लेती है, सफलताओं का अक्षय पात्र साधक के हाथ में थमा देती है। इसलिए साधक भाई बहनों, हमें भी अन्य भक्तों की तरह साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रेरणा प्रवाह की अन्य कड़ियां www.djjs.org पर उपलब्ध हैं।